मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको मज़ा आएगा जी। चाहत फतेह अली जी 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 क्रिकेट खेले हुए हैं, इनके साथ खेले हुए आपके साथ खेले, वो आप हैं बड़े भाई के साथ खेले, मेरे साथ काफ़ी खेले हुए, शेखपुरा से खेले हुए, मेरी कप्तानी में भी खेला हुआ। कैसे क्रिकेटर थे? राणा काशिफ वो क्रिकेटर उस वक्त भी ना जब हमें याद भी नहीं होता था कि थाई भी पानी है, ये जो आम सारा कुछ पा के, हाँ हेलमेट, ये उस वक्त ना तैयारी में कम से कम बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा। फिर जो उन्होंने खेलनी, अभी मेरे पास माइक लगे हुए, मैं आपको दिखाता जो वो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर दे रहे। नहीं वो कहते करते थे आए हाय तोतला था, ओए होए, ये पता नहीं कैसे गुलूकारी कर रहा है, गुलूकारी अभी भी ऐसे करता है। तो वो हम ना पिछले दिनों एक शेखुपुरा मैच था, हम इकट्ठे हो गए सारे पुराने ना, स्टेडियम में हमने मैच रख लिया, तो ये आया हुआ था, तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा कॉल की, आउट हो गया। नवाज शरीफ दे दे। ओ यस, आप मुझे दिख रहा है। तो वो अच्छा। तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा कहा कि आ जाओ यार खेलते हैं, कहता रही तुझे मैंने जलील बड़ा करना। नहीं मुझे ये बताइए, जब खेलते थे उस टाइम भी गुलूकारी करते थे साथ साथ? नहीं, बड़ा उर्दू स्पीकिंग और बड़ा ही ना मम्मी डैडी किस्म का वो था ये। लेकिन देख लेना शोहरत देखे ना कितनी मिली है। इनके भाई जो हैं बड़े, वो एमए कॉलेज में वो थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे अंग्रेजी के। वंडरफुल क्रिकेटर। ये कोई छोटी बात नहीं है जो ये 90 रन 10 ओवरों में। हाँ जी पाकिस्तान के लिए एक गला कर रहे, मैं तानू यही 2-3 दफा दस्या है कि तो उधर क्यों जा रहे हैं, 180 के करीब जा रहे हैं। लेकिन एक बड़े हमारे दिग्गज हैं शख्सियत जो हमारे पैनल पे भी आती रहती हैं। दिग्गज शख्सियत कौन? हमाद नाम है उनका। हाँ जी। उनका कमेंट आया, क्या कह रहे हैं 160 से ऊपर नहीं होगा। ओह चलें जी, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। हाँ बात वो पक्की करते हैं। हाँ, बात लेकिन आपको याद है ना उनकी, उनका इल्म सारा वो बात पक्की करते हैं उनके। लेकिन मुझे लगता है आज जरा उनको किसी ने अच्छी खबर नहीं दी है, कोई मुखबरी सही नहीं हुई है, कोई साहब तो लगाते रहते हैं वो। लेकिन हमाद साहब अगर आप अभी भी देख रहे हैं ना, तो गुड परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच, वो जो मैंने आपकी देखी थी बड़े अच्छे। उन्होंने एक जो कहा था ना कि वो बाबर 100 करेगा, तो मेरी तरफ से उन्हें कांग्रेचुलेट कर दें कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरा नहीं ख्याल था, बाकी 290 और 285 वाली बात ठीक। उस दिन वाकई में उनकी बात यार अब तो दे दो यार, अब तो दे दो यार, अब तो दे दो, ये ले ले रिव्यू, अब तो दे दो यार, ये मुझे शक्ल से ही बुरा लगा। ले ले रिव्यू, नहीं मानता, ये रिव्यू लेना चाहिए भाई, दे दो यार। हम यहाँ बैठे कह रहे हैं सलमाना ये वाला ले लो यार। नहीं लिया अभी सलमाना वो देखे ना, उसने हर किसी का निकनेम रखा हुआ है, देखे आपने? ये क्या फ्रैंकनेस है उसकी अपनी। नहीं ठीक है, बारी नहीं यार है अपना। ये क्या कहते हैं आप इसको क्या कहते हैं आप लगाते हैं? आईएफबी लगा दें उसको भी एक। सर मैं कह रहा हूँ, मैं करना पड़ेगा यही, बस यही। ये तो चला गया भाई, ये तो जा सकता है 100% आउट है जी। मुझे आउट है ना, फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन मुझे लगा ऐसे ही कि आउट हो गया। 2-2.5 इंच से आउट है, पता है, थोड़ा भी एज इफेक्ट की वजह से, वरना ये 2 ही था। अगर ये अंडर 25 होता तो ये रन था, और इतना लंबा उसको नीचे बैट लगाते नहीं, ये एज इफेक्ट है, ये एज इफेक्ट। वो देखें, ये गया सर, एज इफेक्ट। नहीं ये वो है, टेलर चला गया जी सर। ये देखिए एज इफेक्ट है, अगर यंग होता तो ये इतना सा गैप वो कवर करता। वो देखिए कमर देखें उसके, उसको कहते हैं, उसको पता क्या कहते हैं? कहते हैं फ्रेश लेग्स। ये फ्रेश लेग्स वर्सेस फ्रेश लेग्स। जो बॉल फील्डर था वो फ्रेश लेग था, जो भागने वाला वो फ्रेश लेग नहीं था। ये जो बुजुर्गी में मारा गया बेसिकली। ये 41 अलादी इज्जत करनी चाहिए, इसे को कहनी चाहिए। छोटे बच्चे ने बेचारे थे। मौसम साहब ओनू देख के मेनू दर्द हो रहा है, इनू नहीं हो रहा? ऊपर से वो जिस तरह से उसको बाबा ये देखो बाबो सारा बाबा लग रहा है। अगर मुजाहिद भाई, अगर ये अपनी हाइट के मुताबिक सिर्फ सीधा ही हो जाता तो नॉट आउट होता सर। एज जितना नहीं जिस तरह ये इस तरह था ना, अगर यूं हो जाता तो नॉट आउट था। कैसी बात, मतलब क्या सर? वो उसकी एज अलाउड नहीं कर रही थी। कुब्बा उसको तो पूछ लेना वो कैसे कंफर्टेबल। छाल मार देता, डाइव मार लेता, फिर भी नहीं होना। सिर्फ नहीं डाइव मारने के लिए जिसने आपको फोन करके या मैसेज किया है कि 160 नहीं करेंगे, उसके बाद आउट हुआ है। ये हाँ, ये वाकई आपने सही कहा। ये देखें, मैं गलत भी कहता हूं? ये देखें जरा, ये देखें, सही कहते हैं आप। ये भी क्रिकेट खेलते हैं। कौन है?
ये हमाद साहब है हमारे, हमाद साहब बड़े फेमस क्रिकेटर है, बाबर के साथ भी खेलते हैं। नहीं हमाद का मतलब ही एक क्रिकेटर, क्योंकि काफी प्लेयर्स हैं हमारे डोमेस्टिक में जिनका नाम हमाद है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक क्रिकेटिंग नेम है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, सही कहा। अब जैसे ये इन्होंने एक बात की कि जी वो मास सदाकत, वो यकीन नहीं आता कि ये क्रिकेटिंग नेम है। हाँ, डिफरेंट सा, लेकिन व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ टैलेंट। देखो डिफरेंट नेम डिफरेंट टैलेंट। चलो हम इसको इसी तरह कंसीडर कर लेते हैं। थोड़े दिनों में आपको आदत हो जाएगी ना, जब बार बार लेंगे। नहीं होता है, पता कि कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन, यार अजहरुद्दीन क्रिकेटिंग नेम है ही नहीं यार, लेकिन उसने पूरी दुनिया को में डोमिनेट किया। अच्छा वैसे ये है कि ये जो जितने भी लड़कों ने खेला है, ये तो किसी दुकान का नाम होता है या कोई महल्ले का कोई इमाम मस्जिद होता है ना, उनका नाम होता है। मैं समझ गई। अच्छा वैसे ये जितने भी लड़के खेले हैं इमर्जिंग एशिया कप और इन्होंने मैच जीता है, ये सारे लड़के आपको लगता है कि आगे इनको चांसेस मिलेंगे? देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक आपकी फिटनेस लेवल, उसमें मुझे कोई कंप्रोमाइज नज़र नहीं है। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा साइन है जो पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट है उसके लिए एक बेटर साइन है कि सबसे पहले जो आपकी फिटनेस है वो अप टू द मार्क होना चाहिए, वो तो नज़र आई हमें। सही। और दूसरी बात, जो जिस रिलैक्स माइंडसेट के साथ आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए वो भी नज़र आया कि बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स थी, क्योंकि जब आप हाई प्रेशर गेम खेलते हैं ना, तो इंडिया का मतलब है हाई प्रेशर गेम दोनों तरफ से। ये नहीं होता कि पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। कई दफ़ा अभी देखें 3 संडे की अक्सर बात करते हैं हम कि अभी जो मैचेस हुए हैं एशिया कप में, तीनों के तीनों मैच हारे। कैसा डिज़ाइन किया होगा ICC ने, कैसा प्लान किया होगा, कौन कब हारेगा तो पाकिस्तान फिर दूसरा मैच खेलेगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान ने दूसरा ये मैच जीते तो फिर फाइनल खेलेंगे। कैसा मेथड बनाते, मैकेनिज्म बनाते हैं, मेथोडोलॉजी क्या ही नजर आई है। तो प्रेशर तो इंडिया पे होता है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज। हाँ ये सही बात है, सही। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि चैंपियन टीम पे प्रेशर होता है ना। हाँ, जो चैंपियन होते हैं, लेगेसी रखनी होती है उन्होंने बरकरार, उन्होंने हर चीज़ को। तो चले जी देखते हैं कि आगे खैर ये किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। क्या ये अपनी इस फिटनेस को और बरकरार रखने के साथ साथ क्या इनको बोर्ड उस तरह से सपोर्ट करता है या नहीं, या टीम्स के अंदर इनकी सिलेक्शन उस तरह से होती है या नहीं। आज यूएई को कितने पे बॉल आउट किया उन्होंने? 59। हाँ, बड़े मतलब इंडिया ने काफी लो स्कोर के ऊपर जो है ना उन्होंने, शाहीन ने हमारे 59 पे उनको बॉल आउट किया। 61 फॉर 1 थे हम, 5.2 में जीत गए। देखिए वो वहाँ पे इमर्जिंग क्या होंगे, यूएई के इमर्जिंग प्लेयर किस तरह के होंगे, अभी तो उनका उस तरह माइंड ही नहीं बनता। और इन्हीं को वैभव सूर्यवंशी ने भी 144 मारा था, इनकी कोई 240 समथिंग किया था इन्होंने, इंडिया ने। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। खैर लेकिन वो 14 साल का लड़का है सूर्यवंशी। सर आपको लगता है 14 का वो? यार थोड़ा सा मार्जिन 14-15 होगा, थोड़ा बहुत नहीं है मार्जिन हमेशा। मैं लेकिन मैं ये भी कहता हूं, लेकिन बड़ा टेक्निक ना, वो 16 का भी हो 17 का भी हो, ही इज ब्रिलियंट। वो मतलब सीधे बल्ले से भी खेलता है, क्लासिकल शॉट्स भी खेलता है, जान भी बड़ी है उसमें। दीनी लिहाज से कौन सी ऐसी एज है जहाँ पे आप को एडवाइस की जाती है कि आप अलहदा सोए? 7 साल है ना, 12 साल, लेकिन 7 साल में तो आप 10-11 दीनी तालीम लेना शुरू हो जाते हैं। 7 साल में नमाज पढ़नी है आपने, 7 साल की एज में बेसिकली तो यही एज है। तो एक सडन एज होती है जो आपको की जो एबिलिटी है बीइंग एथलेटिक, एथलेटिज्म हम ले लेते हैं ना, सिर्फ हम क्रिकेट को नहीं डिस्कस करते कि यार एथलीट डेवलपमेंट जो है वो उसकी परफेक्ट एज क्या है जब वो उसका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, तो वो 14 साल ही है। आप 18 के जब होते हैं तो आपके माँ बाप कहते हैं यू आर ग्रोइंग अप, मेड योर ओन डिसीजन। तो 18 साल को हम उस तरह टारगेट कर लेते हैं कि यार दिस इज मैच्योर एडल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इन बिटवीन जो एज होती है ना, वो होती है आपको अपनी स्किल पे और उसको बैक करने की आदत होनी चाहिए कि यार मेरे में, अगर किसी ने कह दिया है मोहसिन साहब ने कि मेरे में एबिलिटी है या स्किल है, या मैंने उसमें निखार, उसको पॉलिश कैसे करना है। तो जब आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाता है या आपको एडवाइस करने वाला मिल जाता है और उसको कहीं ना कहीं लाइफ में रिग्रेट हो के यार मैं भी बड़ा